अस्सलाम वालेकुम। कल हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 5 सवाल हो गए थे। 3 मैंने किए थे, 2 आपको होमवर्क दिए थे। तो आज सवाल नंबर 6 जो है वो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन हम किसे बोलते हैं। तो बाइनरी रिलेशन की एक डेफिनेशन है जो मैं आपको बताता हूँ। बाइनरी रिलेशन, अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज़ जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बाइनरी रिलेशन बोलते हैं ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आए उसमें से आप कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऑर्डर पेयर निकाल के एक और सबसेट बना दो, उस सबसेट को आप रिलेशन बोलते हो, या बाइनरी रिलेशन या रिलेशन जो भी। ठीक है। एग्जाम्पल दिए कि अगर आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 1y 1z 2x 2y और 2z। ठीक है। अब ये आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर निकाल कर आप एक और सेट बना दो और उसको आप नाम दे दो आर। आर का मतलब है रिलेशन। रिलेशन को आप हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करते हो। इसमें से जैसे मैंने कुछ ऑर्डर पेयर निकाले, जैसे ये वाला ऑर्डर पेयर निकाला, 1x यहाँ लिखा, फिर 1z यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद 2y लिखा और फिर 2z। इसमें से 4 ऑर्डर पेयर निकाल के मैंने एक सबसेट बना दिया। किसका? इस आंसर का, इस ए क्रॉस बी का। इस सबसेट को आप बोलते हो बाइनरी रिलेशन। ठीक है। ए क्रॉस बी के, ए मल्टीप्लाई बी के जो आंसर होगा उसके सबसेट को आप रिलेशन बोलते हो। बाइनरी रिलेशन बोलते हो, रिलेशन भी बोलते हो। ठीक है। अगर आपके पास ए क्रॉस बी है तो आप उसको बोलोगे रिलेशन, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आप सिर्फ ए क्रॉस ए कर रहे हो तो फिर आप बोलोगे बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है। तो ये होती है आपकी बाइनरी रिलेशन। अब इसके सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 6 है, लेट ए सेट आपको मिला हुआ है ए बी सी और बी सेट मिला है आपको एक्स वाई। आपने राइट करना है, लिखना है टू रिलेशन इन ए बी। ए और बी को आप मल्टीप्लाई करो और उसमें से 2 रिलेशन बनाओ। ठीक है। तो करते हैं। आपने ए सेट लिखा, मल्टीप्लाई किया बी सेट के साथ। ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ए वाई, फिर बी एक्स बी वाई, फिर सी एक्स और सी वाई। ठीक है। ये आपने ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से आपने 2 रिलेशन बनानी है। अब सबसे पहले तो आप रिलेशन बना दो खाली। जैसे आपको सबसेट के अंदर पता था कि सबसे पहला सबसेट जो होता है वो खाली सेट होता है, तो ऐसे रिलेशन के अंदर भी आप एक खाली रिलेशन आपने एक बना दी। ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर निकाल कर एक रिलेशन बना दो। जैसे मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर निकाला, ए एक्स यहाँ पर लिख दिया, तो एक ये रिलेशन होगी, एक ये रिलेशन होगी। 2 आपने रिलेशन बना दी, इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा है टू रिलेशन बी क्रॉस ए। बी मल्टीप्लाई ए करो, उसमें से भी आपने 2 रिलेशन बनानी है। आपने बी सेट लिखा, मल्टीप्लाई किया ए सेट के साथ, तो एक्स ए एक्स वाई, फिर एक्स ए एक्स बी, वाई ए वाई बी वाई सी एस, आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से भी आपने 2 रिलेशन निकाल लिए। सबसे पहले आपने एक खाली रिलेशन निकाली, R1 जिसका नाम दिया आपने, फिर R2 रिलेशन नंबर 2। इसमें से कोई भी एक आप ऑर्डर पेयर निकाल दो। जैसे मैंने एक्स और सी, ये वाला ऑर्डर पेयर आपने यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो ये आपके 2 रिलेशन होंगे। ठीक है। ओके। सवाल नंबर 6 का तीसरा पार्ट है, ऑल रिलेशन इन बी। बी की आपने जितनी भी रिलेशन बनती है आपने सारी रिलेशन बनानी है। ठीक है। तो बी का मतलब है कि बी को मल्टीप्लाई करो आप बी से, बी क्रॉस बी करो। तो बी क्रॉस बी करोगे, आपके पास ये आंसर आएगा एक्स 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 वाई वाई एक्स और वाई वाई। ठीक है। अब इसकी कितनी टोटल रिलेशन बनेगी ये बताता हूँ कि ऑल रिलेशन आपने बनानी है बी की। सबसेट वाला ही फार्मूला यूज होगा कि 2 के ऊपर आप उतनी पावर लगा दो जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। इसके अंदर 4 ऑर्डर पेयर हैं, तो आप 2 के ऊपर 4 पावर लगा दो। 2 के ऊपर 4 पावर का मतलब 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। इसकी टोटल 16 रिलेशंस बनेगी। तो 16 बनाते हैं। सबसे पहले R1 खाली बना दी, R2 पहला एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा। पहले एक एक ऑर्डर पेयर की बनाओगे आप। पहला ऑर्डर पेयर आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा और चौथा। फिर आप 2 ऑर्डर पेयर उठा लो, एक्स वाई एक्स एक्स और एक्स वाई, ये 2 ऑर्डर पेयर की रिलेशन बन गई। फिर उसके बाद आप 3 ऑर्डर पेयर उठा लो। पहले शुरू के 3 उठा लिए, फिर एक्स एक्स वाई एक्स और वाई वाई ये उठा लिए, फिर अगले 3 उठा लिए, फिर सबसे लास्ट में जो बनेगी उसके अंदर 4 के 4 आपके ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ठीक है। तो टोटल बन जाएंगे 16। ठीक है। समझ आया? अगला सवाल है सवाल नंबर 7, हाउ मेनी रिलेशन कैन ए मल्टीप्लाई बी हैव इफ सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि आपके पास 2 सेट हैं ए और बी।
ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं और बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, इनकी टोटल रिलेशन कितनी बनेगी ये आपने बताना है। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के लिखे 4, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के लिखे आपने 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12। अब टोटल एलिमेंट हो गए आपके पास 12। आपने 2 के ऊपर पावर देनी है 12, 2 के ऊपर आपने पावर दे दी 12। इसको 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4096। 4096 मतलब इसकी 4096 इतनी आपकी रिलेशंस बनेगी। आपने सिर्फ ये बताना था कि इसकी रिलेशन बनेगी कितनी, आपने इसकी बनाकर भी दिखानी। ठीक है, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 8 है, लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट टू बी सेट वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपने लिस्ट करना है, आपने बताना है जो आपको सवाल मिलेंगे आप आगे कि उनको किस तरतीब से आपने रखना है। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको 2 सेट मिले हुए हैं, सेट ए मिला हुआ है, सेट बी मिला हुआ है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, सेट ए को और बी को मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया पूरा। अब पहला सवाल जो हल करना है उसमें करना है कि ए बराबर हो बी के, मतलब पहला नंबर बराबर हो दूसरे नंबर के। जैसे इसके अंदर एक ये वाला ऑर्डर पेयर मिला हुआ है आपको 1 1, ए इसको हम ए बोलते हैं यहाँ पर और इसको हम बोल रहे हैं बी। ए और बी दोनों बराबर हों, इस तरह के आपने ऑर्डर पेयर उठाने जिसमें दोनों एलिमेंट बराबर हो, एक जैसे हों। तो हम उठा लेते हैं, इसी में से उठाएंगे। आपने इसी के अंदर से निकालना है, इसके अलावा कोई और नहीं उठाना। तो सबसे पहला हम 1 1 उठाते हैं, ये 1 1 आ गया। उसके बाद इसके अंदर 2 2 है, ये वाला भी लिख दिया, और इसके बाद है 3 3, ये वाला, ये भी आपने लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास ये 3 ऑर्डर पेयर ऐसे थे जो तीनों बराबर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये पहला सवाल हल हो गया। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ऑर्डर पेयर उठाने के दोनों एलिमेंट्स को आप प्लस करो तो आंसर आना चाहिए 4। जैसे कि 1 3, 1 को और 3 को प्लस करोगे 4 आंसर आएगा। 2 2, दोनों को प्लस करोगे 4 आंसर आएगा। 3 1, इनको भी प्लस करोगे तो 4 आएगा, और 4 प्लस 0 ये भी 4 आंसर आएगा। तो आपने ऐसे ऑर्डर पेयर उठा लिए जिनका आंसर 4 आएगा। ठीक है, सी पार्ट है इसका, a ग्रेटर देन b, पहला नंबर बड़ा होना चाहिए दूसरे नंबर से। तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर है इसके अंदर 1 0। देखो इसके अंदर a बड़ा है b छोटा है, 2 0 भी, a बड़ा है b छोटा है, फिर 2 1 3 0 3 1 3 2, 4 0 4 1 4 2 और 4 3। इसके अंदर पहला नंबर बड़ा है और दूसरा वाला जो नंबर है वो छोटा है। सवाल नंबर 9 जो है इसके अंदर आपको डोमेन और रेंज निकालनी होगी। तो डोमेन और रेंज के लिए पहले मैं आपको डोमेन और रेंज समझाऊंगा, उसके बाद ये सवाल हल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप हल करें और जो ना समझ आए वो इंशाल्लाह मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।